श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। रामाभ्यां कृष्णं नमः। हर हर महादेव। हनुमन्ताय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतापते स्मरणं विधेयम्। आइए आज एक विशेष बात करते हैं। बात इतनी सुंदर है कि थोड़े से समय में हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं और किस तरह थोड़ा सा काम करके सभी पूजाओं से ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं, निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े से काम से, मुश्किल से 10 सेकंड के, केवल 10 सेकंड के पूजा से आप दीर्घायु होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप धन संपदा के मालिक होंगे, आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा, विद्या मिलेगी, आपको ज्ञान यश प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। थोड़ी सी 10 सेकंड की पूजा से। आइए देखते हैं क्या है। हरिओम हरिओम हरिओम। आज हम भगवान भास्कर की बात करेंगे, सूर्यदेव की बात करेंगे। ये जो दिनकर हैं आज इनकी बात करेंगे, क्योंकि भगवान सूर्यदेव साक्षात परमेश्वर सामने दिखाई देते हैं और वेद बड़े गुणगान करते हैं और उनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे हम सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण भी है और वेद भी कहते हैं। तो वेदों से शुरू करते हैं, सामवेद शुरू करते हैं। यद सुरा अदिंतो नागमित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगः सुवाति सविता भगः। सामवेद शुरू में ही इस बात को कहता है हे भास्कर, मैं आपको नमन करता हूं। आप जो सुबह निकलते हैं और जो ऊर्जा लेके आप निकलते हैं, जो ऊर्जा आपसे देवताओं को मिलती है, जो ऊर्जा आपसे वायु को मिलती है, जो आकाश को मिलती है, वह ऊर्जा हमें प्राप्त हो। सबसे पहली प्रार्थना सामवेद करते हैं। अब अथर्ववेद क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं सूर्यात्मा जगत अस्तुस्य। अथर्ववेद कहते हैं कि सूर्य इस जगत की आत्मा है, इसलिए इनका नमन होना चाहिए। यजुर्वेद चक्षो सूरजो जायत कहा। अथर्ववेद यजुर्वेद ने कहा कि भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्यदेव है। तो बताइए, ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद कहता है कि सप्तदिशे नाना सूर्यः। वो तो और ऊंची बात कह रहा है कि सप्तदिश, हर जगह बहुत सूर्य हैं, अनेकों सूर्य हैं। जिस तरह भगवान की अनेकों आंखें हैं, उसी तरह अनेकों सूर्य हैं। तो सारे वेदों ने भगवान भास्कर की वंदना की है और कुछ देने में अगर सामर्थ्यवान है तो भगवान भास्कर हैं। गायत्री मंत्र वेद का सर्वोच्च मंत्र है। उस गायत्री मंत्र तो सूर्य परक मंत्र है, इसलिए हम लोग सूर्य की आराधना करें तो बड़ी सुंदर होता है। और कुछ क्षणों की आराधना है, ज्यादा देर पूजा करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 10 सेकंड इसमें ही सूर्य की पूजा, मनोकामना पूरी मनोकामना आपको मिलेगी। कैसे है? अब और देवताओं को बताता हूं। महादेव सूर्य की आराधना करते हैं। जपी महेश
भानु हृदय संचय पुनि निज दंभ। भगवान सूर्यदेव की आराधना मेरे महादेव करते हैं, राम जी करते हैं भगवान की आराधना। पूजहि भानु राम गुणयागर, पूजहि भानु राम गुणयागर। सूर्यदेव की आराधना राम जी भी करते हैं और यहाँ तक कि पार्वती जी भी करती हैं। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, अस निज हृदय विचारित जो, संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि भ्रम को त्यागो और भजन करो राम जी का। किसकी बात मान करके? तो मेरी बात मानो और सूर्यदेव की बात मानो, क्योंकि तुम जब सूर्यदेव की पूजा करती हो तो राम जी के विषय में ही तो पूछती हो। मैं जानता हूं, इसलिए उनकी बात और मेरी बात मान के भगवान राम को भजो। तो सूर्यदेव सबके आराध्य देवता हैं। उनका दिन रविवार है। अगर सारे दिन आप कामों में व्यस्त रहते हैं तो रविवार को पूजा कीजिए, थोड़ी सी पूजा। और सूर्यदेव जब निकलते हैं तो सूर्यदेव के पास किरणें भी होती हैं और रश्मि, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन किरणें घर के बाहर आपको मिलेगी और रश्मि घर के अंदर, प्रकाश घर के अंदर मिलेगा। आप किरणों के पास जाएंगे तो कुछ नुकसान होने की संभावना है, लेकिन रश्मियों के साथ रहेंगे, आहा आनंद। तो आप स्नान करते समय स्नान कीजिए, आपका वस्त्र गीला रहेगा, आप कुछ भी पहने हो गीला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाथरूम से ही एक अंजलि जल लेके ओम सूर्याय नमः कह करके और सूर्य को अर्घ देखिए। उसके बाद देखिए अपने दिन की शुरुआत कैसे होती है। सुंदर दिन की शुरुआत होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में निर्विघ्न यात्रा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा और भगवान सूर्यदेव का वरद हस्त आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर क्रिया करते हैं, सबसे सुंदर क्रिया है, बहुत बढ़िया क्रिया है, ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अब इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं, आइए वैज्ञानिक पहलुओं को भी देखते हैं। तो वैज्ञानिक, हाँ एक चीज भूल गए हैं हम, सूर्यदेव की आराधना श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने की। सूर्यदेव की आराधना श्री कृष्ण के पुत्र सांब किया। जब सांब को क्षय रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो सभी ने कहा कि जब तक आप सूर्य की आराधना नहीं करेंगे तब तक ये कुष्ठ रोग आपका जाएगा नहीं। तो देखिए कितने परम पूज्य हैं भगवान भास्कर, जो हमको आंखों से प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको नमन करना चाहिए। आइए कुछ वैज्ञानिक कारण जाते हैं। सूर्य के पूजा का वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण है यह है कि जब हम उगते हुए सूर्य को सुबह अर्घ देते हैं, तो जब अर्घ दिए, एक तो अर्घ देने के लिए जब हम तैयार हुए तो हमको संपूर्ण ऑक्सीजन मिला, क्योंकि साफ जगहों पे सूर्य के दर्शन होंगे तो हमको सुंदर ऑक्सीजन मिल रहा है। दूसरी चीज, सूर्य के किरणों में विटामिन डी होता है, जो किरणों से ही प्राप्त होता है, तो हमको विटामिन डी मिल रहा है। तीसरी चीज कि सूर्य में जीवन का संचार है, तो वो जीवन का संचार हमको मिल रहा है। और ये सब के साथ साथ और बात है, सूर्य की किरणों में पीलिया, जॉन्डिस, टीबी, इन सब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो अगर सूर्य की किरण से लेते हैं आप, तो इस सब रोग से आपको यह रोग नहीं होगा। तो इन सबों का भी कारण है सूर्यदेव के। और जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो उससे जो प्रकाश, जो किरणें छन के आती हैं, तो किरणें जो छन के आती हैं और हमारे शरीर पे वो किरणें लगती हैं। तो जब किरणें हमारे शरीर पर आती हैं तो वो एक तरह की विशेष ऊर्जा को निकालती हैं। तो उस ऊर्जा को मोलाइविल कहते हैं, मोलाइविल। तो उस ऊर्जा से, मोलाइविल ऊर्जा से हमको जीवन लंबा होने का ऊर्जा मिलता है। तो यह कारण है सूर्य का। और उसमें पूजा का कोई विधि विधान नहीं है। आप जहां हैं, बाथरूम में हैं, नल के नीचे हैं, कल के नीचे हैं, किसी भी
संप्रदाय के आप बिलोंग करते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं है, एक अंजल जल लेके ओम नमः भास्कराय नमः कहना है या सूर्याय नमः करके जल अर्पित करना है। और देखिए सूर्य का मतलब ही क्या है, सूर्य का अर्थ ही है कि सूर्य का अर्थ जो है बड़ी विस्तृत है, सूर्यदेव का अर्थ बहुत विस्तृत है। सूर्यदेव का अर्थ यह, सूर्यदेव अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य का मतलब है जो राग द्वेष से ऊपर हो, जिस पर किसी का बस न चले, उसको सूर्यदेव कहते हैं। और किरणें, एक रश्मि है इनके पास, एक किरण है, दोनों का पूजा हो सकता है। आपको घर में आप रहते हैं, बाहर नहीं जाना है तो आप रश्मियों की पूजा करिए, फल एक ही बराबर है। आप किरणों की पूजा कीजिए, फल एक ही बराबर है। तो सूर्यदेव की आराधना कीजिए। ये देखो, ये जो जीवन है वो भगवान का ही है, ये सारा खेल भगवान का है। भले हमको समय न मिलता हो, हम काम नहीं करते हो, हम काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन ये पूरी सृष्टि परमात्मा की है। तो भगवान भास्कर के चलते ही यह पूरी सृष्टि है। अगर भगवान भास्कर न हो तो सृष्टि में कोई दम नहीं है, सृष्टि रुक ही नहीं सकती। आप जाड़े के दिनों में देखिए, थोड़ी सी भगवान की करुणा कम हो जाती है तो सारी पत्तियां सूखने लगती हैं, गिरने लगती हैं। तो सूर्यदेव का अर्घ, और सूर्यदेव का अर्घ करके आप जिस दिन घर से बाहर निकलेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, वांछित फल मिलेंगे। तीसरी चीज, आपका मन लगेगा। चौथी चीज, लक्ष्मी के दर्शन होंगे, आपको धन मिलेगा। तो सूर्यदेव का ऐसा करके आप अगर घर से निकलते हैं तो आपकी